आज कुछ हम से आवश्यक और मुख्य तथ्य बता रहे हैं। देखिए, पूजा जप तप सब करते हैं, लेकिन असली पूजा क्या है और सत्य क्या है वो लोग नहीं परख रहे हैं। सबसे मुख्य पूजा और पूजा जिसको करते हैं वो भगवान, पहला भगवान वो कौन है? तो पहला भगवान है माता ही है, भगवती माता। अब भगवान जो है सो कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता और पिता ये भगवान का साकार रूप है, और निराकार रूप जो है सो वही कहते हैं राधा कृष्ण राम इत्यादि अल्लाह ईश्वर जो कुछ कहते हैं वो निराकार रूप है, उसको हम नहीं देखते हैं। लेकिन माता को तो हम देखते हैं, जो माता ने गर्भ से जन्म दिया है और इतने दुख कष्ट व्याधि सब भोग करके तब इस संतान को बड़ा किया है। और इसलिए कहा गया है माता से बड़ा से न कोई देवता नहीं है, क्योंकि साकार रूप में माता ही उसको जो है सो साकार कराता है, पाल पोस करके इतना बड़ा करता है। तब कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई मिनिस्टर होता है, कोई डीएम होता है, कोई बड़ी विद्वान होता है। ये सब माता का ही देन है, पिता का ही देन है, जो पिता उसको कितने कष्ट भोग करके अर्थ उपार्जन करके और एक एक करके वो बच्चे को पालता है और बच्चे को संस्कार देता है। तो वो सबसे पहला भगवान माता पिता है, जो इसको छोड़ करके चलता है। और वो कितना भी देवता को पूज ले, कितना भी अल्लाह को पूज ले, कहता है मुसलमान लोग कहता है जो हमरा एक अल्लाह का ही हुक्म मानते हैं। लेकिन वो मूर्ख है, वो नहीं समझता है जो अल्लाह जो निराकार है, लेकिन साकार रूप में जो तुम्हारा माता पिता है, जो तुमको जन्म दे करके इतना बड़ा किया है और इतने बड़े तुमको जो है सो स्थान पर पहुंचा दिया है, अब इतने रंग बिरंग का भोग करते हो, सब क्या किसका देन है? वही माता पिता के देन है। उस माता पिता को इज्जत करो, पूजो और उसको सत्कार करो, उसको सेवा करो, और उसको जो जो दर्जा तू अपने भगवान को देता है, जो भगवान को नहीं देखते हैं, वैसा दर्जा माता पिता, उससे भी उच्च दर्जा माता पिता को दो। तो यही कमी के कारण लोग गृह का सुख नहीं ले पाता है और रोगग्रस्त हो जाता है, परेशानी युक्त होता है। और दूसरा भगवान होता है कौन, और दूसरा ईश्वर कौन होता है? अल्लाह ईश्वर। तो हम सब के लिए कहते हैं, हम एक के लिए पक्षपात से हम ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, न पक्षपात से हम नहीं वीडियो कह रहे हैं। जितना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो है सब हमारे ज्योतिष से ही, हमारे साथ से ही संबंध है। पहले सनातन धर्म ही था। सनातन धर्म राम ने भी सनातन धर्म के तहत ही वो अपना राज्य भार इत्यादि जितने देखते हैं, जो राम राज्य का लोग अभी प्रशंसा करते हैं, वो कौन? सनातन धर्म ही तो था। तो उस सनातन धर्म में ही जो है सो माता पिता को पूजा होता है, पूजनीय होता है, उसको सबसे बड़ा देवी देवता मानता है। और जो कन्या किसी घर से आता है, उसको सबसे पहला जो है सो धर्म यही है, जो सबसे बड़ा गुरु पति है, और इसके बाद सास ससुर है। जो वो यदि ऋण तुम पति का ऋण यदि नहीं उतारोगे, पति का ऋण है माता पिता और वो देवता है, उसको देवता को नहीं पूजोगे तो तुम्हें फल कहाँ मिलेगा? कोई राधा कृष्ण राम इत्यादि कुछ फल नहीं देगा। इसीलिए कहा गया है जो वो भी जो है सो महिला का भी धर्म हम इसमें समावेश कर रहे हैं, क्योंकि अकेला धर्म कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप यदि कोई धर्म कर्म करते हैं तो आधा की फल मिलता है। इसीलिए जो है सो पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, और दोनों साथ मिल कर के पूरा कर्म का फल मिलता है, और उसको साथ न मिले तो फल आधा ही मिलता है। इसीलिए जो कोई भी सत्कर्म में कोई भी कुछ कर्म करे तो साथ मिल कर करके, और उससे यदि नहीं साथ मिले तो उससे ज़रूर सलाह ले लेना चाहिए, हम ये धर्म कर्म करते हैं। और वही पत्नी होता है जो पति के आज्ञा में जो है सो पति सबसे प्रथम गुरु होता है। पति के आज्ञा के विरुद्ध जो चलता है तो कोई धर्म कर्म उसको नहीं लगता है, उसको दिन जो है सो दुर्दिन हो जाता है, वो कुछ भोग नहीं कर पाता है।
और सांसारिक दुखों से वो पीड़ित रहता है। तो यही चीज़ जो है सो दोनों का धर्म है। और माने तीसरा जो हो गया भगवान जो गुरु जो हमको रास्ता दिखाता है, और जिस रास्ता से हम चलते हैं और अपने आप को सुखी बन जाते हैं, वो गुरु यदि शिष्य बने, अर्जुन वैसा शिष्य बने जो अपने माने गुरु के लिए अंत में भगवान साक्षात नारायण भी कहे जी ये आपको झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं हाथ जोड़ लीजिए, ये हमको मत कहिए। वो गुरु जो अपने पुत्र को नहीं जो उतना शिक्षा दे, उतना शिक्षा हमको झोली भर दिए, हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे, उन साक्षात नारायण को भी हाथ जोड़ करके ऐसा बात वचन बोले। और वो भी गुरु द्रोण गुरु जो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी जो जितना विद्या नहीं दिए उतना विद्या वो अर्जुन को दिए। यही गुरु शिष्य में संबंध है। जो द्रोणाचार्य को देखिए उनके सेवा से मुग्ध हो गए और वहीं पर से पुत्र को नहीं उतना दिए उतना शिष्य को दिए। तो पुत्र शिष्य में अंतर नहीं, कभी भी पांचों पांडव पर वो द्रोणाचार्य नहीं माने उनको हत्या नहीं किए, उनको कुछ बाधा विघ्न उनको जो है सो किसी प्रकार का ही नहीं किए। क्यों नहीं किए? तो शिष्य जो है सो पुत्र ही होता है। तो ऐसे गुरु होना चाहिए और शिष्य भी होना चाहिए। जो अर्जुन ऐसा शिष्य होना चाहिए, पांडव ऐसा शिष्य होना चाहिए जिन्होंने जो अपने माता पिता इत्यादि किसी को नहीं देख करके सबसे पहले गुरु की ही प्राथमिकता दिए। क्यों? तो गुरु ने ही तो उसको चलना सिखाया, गुरु ने ही तो उसको सारा ज्ञान विज्ञान से भर दिया, तब आज जो है सो इतना बड़ी योद्धा का है। तो गुरु, इसके बाद माता पिता के बाद गुरु ही भगवान होता है। और इसके बाद जो है सो तीसरा जिसको हम नहीं देखते हैं वही अल्लाह ईश्वर जिसको कहते हैं, वो है तीसरा भगवान। जो कहते हैं भगवान नारायण साक्षात एक भक्त के पास में खड़ा हो गए, तो खड़ा हो गए तो वहाँ गुरु भी पहले से था। तो उन्होंने देखा जे कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपका गोविंद देव बताए। तो उन्होंने क्या किए, तो सोचने लगे जो हम किसको पहले प्रणाम करें, प्रणाम के योग्य सबसे पहले कौन है। तो उन्होंने ये देखा कि अरे सबसे बड़ा तो हमारा ये गुरु है जिन्होंने ये भगवान का हमरा सो ये दिखाया है राह, जो भगवान किस राह से मिलेगा। तो सबसे बड़ा तो भगवान हमारा ये है, तो पहले वही भगवान को प्रणाम किए गुरु को, तब गोविंद को। तो गोविंद प्रसन्न हो गए और अपने गला से लगा लिए। वाह, असली भक्त तो यही है जिन्होंने सत्य का पहचान कर लिए। तो भगवान कितना भी शोर मचाओ, लेकिन भगवान ये देखता है जे सत्य की ओर कौन जा रहा है वही उनका भक्त है, और जो असत्य की ओर जाता है वो उनका भक्त नहीं है, वो अभक्त है। नाटक तो होता ही रहता है, लीला तो होता ही रहता है, जो वही देखने में कुछ और है और दिखाने के लिए कुछ और है। तो यही चीज़ देखते हैं सूर, जो हम बड़े भक्त हैं, ये है वो है। तो भगवान, असली भगवान को पहचान किया करें, असली भगवान कौन है। और वो छोड़ करके जो जाता है उसको संसार में कोई भी शक्ति उसको काम नहीं आता है और न कोई भक्ति काम आता है। सत्य सबसे बड़ा धर्म है और सत्य बोलना सीखना चाहिए। सत्य के प्रति जो सत्य के राह पर चलते हैं उससे घृणा करने वाले को ह्रास होता है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। इसीलिए जो धर्मनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है, उसको इज्जत करना चाहिए, मान प्रतिष्ठा देना चाहिए और उसमें ये नहीं भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। चाहे वो छोटा जात हो या बड़ा जात हो, जो हो, धर्म कर्म करने वाले, अच्छे कर्म करने वाला जो है सो जो जाति का हो वो उच्च माना गया है। यही हमारा सो है कि सनातन धर्म का कहना है। ये नहीं है जो हम ब्राह्मण यज्ञों पवित्र पहन लिए तो हम बहुत बड़ी विद्वान हो गए, तो हम ही सबसे बड़ा धर्मात्मा है, हम ही सबसे बड़ा जो है सी है। ये कभी नहीं समझना चाहिए। जो कोई अच्छा कर्म कर रहा है, जो कोई जिसमें अच्छा ज्ञान है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और इसी के आधार पर तो यहाँ जातियों का विभाजन हुआ है। वो हम लोग ऋषि परंपरा के मत के हैं और ऋषि परंपरा के अनुसार ही उन्होंने विभाग किए हैं। ये नीच कर्म करने वाले हैं, चाहे वो पुत्र का है न हो,
ये इस कर्म के अनुसार चल रहा है, तो ये इसको ये जात ये जात मिलना चाहिए और ये इसको धर्म है। यही चीज़ उन्होंने विभाग की। ये नहीं दे करके हमारा पुत्र है तो नहीं, चलो हमारा पुत्र है तो यही ब्राह्मण ही होगा, ये कभी नहीं। देखिए काश्यप गोत्र के में जो उत्पन्न है उसमें देखिए ये कितने, उसमें पशु पक्षी जानवर वगैरह जितने जो सर्प पक्षी, और इसके बाद में जाति में भी देखिए जितने बहुत ऐसा जाति है जो कोई कहता है मंडल है, कोई कहता है मंडल है, कोई धानुक है, कोई कुछ है, लेकिन वो काश्यप गोत्री कहाता है। और गोत्र का देखिए तो छोटी जात में ही वो गोत्र कहाता है। क्यों? तो वो तो सबसे पहल उसका पूर्वज वही ऋषि का पुत्र था, लेकिन धीरे धीरे बाद में आकर के कर्म से पतित होने के कारण उसको वो जाति का मिला। जाति का अर्थ है समूह, माने ओरास, माने ये उसके माने एक कर्म है, ये धर्म है, इसके अंदर रहना चाहिए। इसीलिए तो वर्गीकरण किया है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सबका शूद्र, इसका सबका अलग अलग कर्म है, अलग अलग धर्म है। लेकिन मूल मंत्र यही है जो सनातन धर्म। सनातन धर्म जो है सो उसका बहुत, उसका बराबर नहीं है। कितने जो है सो सूत्र है, कितने कुछ है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा अपने आप पर लागू करता है नियम को, वही ब्राह्मण कहलाता है। और ज्यों ज्यों ह्रास होते गया त्यों तो ऐसे सबसे छोटा कर्म है शूद्रों का, जो वो बहुत छोट कर्म करते हैं, इसीलिए तो शूद्र है। तो ये कर्म के अनुसार उसको कहा गया है। लेकिन अभी के समय में ब्राह्मण का पुत्र और उच्च जाति का पुत्र होकर के वो अनुचित कर्म करते हैं, लेकिन तो पर भी कहते हैं जो हम वही जो है सो है। यही चीज़ ना समझ के कारण होता है। तो सबसे हम कहने के तात्पर्य है, अपने आप भगवान को पहचानो, यही मानव धर्म है। माता पिता का सेवा करना, गुरुओं का सेवा करना, गुरुओं का आदर करना, माता पिता का आदर करना, वो पहला भगवान, सद्यः भगवान, साकार रूप वो भगवान है। उस भगवान को आदर करो। जो ये भगवान का आदर नहीं होता है तो कोई भगवान उसको उसका दिया हुआ मान किया हुआ पूजन पाठ जप इत्यादि भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि देखता है हमारा सामने साकार रूप में जो हम है वहाँ मौजूद है, वो तो वहाँ कर नहीं रहा है। ये हमको तो ये आडंबर दिखाता है। तो यहाँ का लोग जो है सो जो कहेंगे अपना बात ही लोग कहता है और दूसरे को बात नहीं कहता है, तो वो यहाँ का लोग तुमको समझ जाएगा। लेकिन वो जो है सो जो जिसको नहीं देखते हैं, जो निराकार परम ब्रह्म है, उसको तो कोटियों नेत्र है, वो तो हर जगह व्याप्त है। वो कहीं उसे खाली जगह है जो वो नहीं समझेंगे तुम किस तरफ जा रहा है। लोग इधर उधर चौकता है जो कहीं कोई देखा नहीं, कोई सुना नहीं, लेकिन वो मूर्ख है। उसका कहते हैं जो उसको कोटियों कान है और कोटियों जो है सो उसका आँख है, जो उसका पारावार नहीं है, वो तो देख लेता ही है। और उसी का साकार रूप वही निराकार ब्रह्म का साकार रूप देखिए, सूर्य है, चंद्र है, निग्रह है इत्यादि जितने सब तो उन्हीं का साकार रूप है। लेकिन वो हर कहाँ जहाँ कहीं जाएंगे वही है। इसलिए किसी को हीन भाव से मत देखो। हीन भाव से जो देखता है ये छोटा देवता है, ये बड़ा देवता है, ये बहुत कहने वाला ही होता है। हिंदू में अनेकानेक देवता है, अनेकानेक देवता है, लेकिन सब मूल रूप में सब एक ही है। जो कहता है मुसलमान में कहते हैं ये है वो है, सब मूल रूप में वही वो अल्लाह ही है। और जितना विभाग लगाओ अल्लाह ही है। ऐसे ही और जो सिख में ईसाई में जो कहते हैं हमारा उसमें माने गुरु को मानता है सिख धर्म में, तो गुरु कौन? गुरु तो बस भगवान ही होता है, जो हमको ये सारा जो है इतना माने रास्ता दिखाता है, वो रास्ते से जाते हैं, सारा समृद्धि सुख भोगते हैं। तो उसका कितना कृपा है, वो तो साक्षात परमेश्वर ही है। तो कहीं भी जाएंगे, किसी भी जो है सो जगह से जाएंगे, यदि जिस मकान पर जाना है वो मकान पर जाने के लिए जहीं से सीढ़ी बनाएंगे वहीं से सीढ़ी बन जाएगा।